भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। कल स्वतंत्रता दिवस है और इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी हैं। बता दें आपको कि 15 अगस्त में सिर्फ एक दिन बाकी रह गए हैं, यानी कल पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इसकी तैयारियां राजधानी दिल्ली के साथ देश के कई शहरों में जोरों शोरों से चल रही है। दिल्ली के लाल किले पर इंडिपेंडेंस डे परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। साथ ही स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। वहीं दिल्ली शहर को अलर्ट पर रखा गया है। हर साल की तरह लाल किला और इसके आसपास के इलाके, बॉर्डर एरिया और दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन, बैलून या कोई और चीज उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी कल लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। वहीं अब बिहार चलते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे। गांधी मैदान के अंदर और आसपास की ऊंची इमारतों की सुरक्षा पर नजर रखी जाएगी। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए परेड समारोह में सामान्य व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। आमंत्रण पत्र वाले अतिथियों, पत्रकारों और सरकारी कार्य में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मियों को पहचान पत्र के आधार पर ही प्रवेश मिलेगा। प्रवेश के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। चारा घोटाला मामले में अब 17 अगस्त से बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू हो गई है। शुक्रवार को सीबीआई की विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में 85 आरोपियों की ओर से याचिका दायर कर समय मांगी गई। याचिका में कहा गया कि पिछले आदेश के आलोक में हाईकोर्ट जाएंगे, इसीलिए समय दिया जाए। जबकि लालू प्रसाद समेत शेष अन्य आरोपियों की ओर से कहा गया है कि कुछ दिनों का वक्त दिया जाए। अपने मुवक्किल से बात कर बहस प्रारंभ करना चाहते हैं। अदालत ने इसके बाद सुनवाई की अगली तारीख 17 अगस्त निर्धारित की है। पटना में बाढ़ का कहर बढ़ता जा रहा है। एक तरफ गंगा का बढ़ता हुआ जल स्तर परेशान कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर के घरों में घुसता पानी लगातार जो है वो प्रशासन की पोल खोल रहा है। इसे देखते हुए दानापुर में 20 जेई, 5 असिस्टेंट इंजीनियर और 25 कामगारों के टीम की तैनाती की गई है। बांध की सुरक्षा को लेकर 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। दानापुर शहर में पानी के प्रवेश को रोकने के लिए कवायद तेज हो गई है। लगातार बाढ़ का खतरा जो है वो अब बिहार के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ पटना में भी इसका खतरा बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटी है, किस तरीके से लोगों का बचाव किया जा सके। आपको बता दें, इसी के मद्देनजर 20 जेई को भी तैनात किया गया है। साथ ही साथ लगातार बाढ़ के कहर को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 5 एई समेत टीम जो है वो एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, उन्हें भी तैनात किया गया है। ऐसे में लगातार प्रशासन जो है वो पैनी नजर भी बनाए हुए है और अब लगातार इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरीके से लोगों को पलायन किया जाए, जहां पर बाढ़ का खतरा विशेष रूप से बढ़ा हुआ है। बिहार में लगभग 28 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और राजधानी पटना भी उससे अछूता नहीं है। पटना में सड़क तक अब गंगा का पानी बढ़ चुका है। यदि बारिश हुई तो स्थिति और विकराल हो सकती है। कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति भी आ चुकी है। डीटीवी भारत ने बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं को जानने पहुंची, जहां लोगों की स्थिति अब बदतर हो चुकी है। हम लोग बाढ़ से बहुत ग्रस्त हैं। बाढ़ के पानी हम लोग को घर घर में हिला हुआ है, कहीं से आवागमन नहीं है और सरकार को इस पर कोई ध्यान नहीं है कि जनता हमारे मर रहा है कि डूब रहा है। इससे कोई सरकार का मतलब नहीं। कल परसों हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कंगन घाट पटना सिटी का मुआयना किए, लेकिन खुद वही बगले में जल्ला क्षेत्र दीदारगंज थाना खासपुर में वो ताकने भी नहीं आए कि मेरा जनता मर रहा है कि डूब रहा है।
तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राघवपुर दौरे पर जाने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव निर्वाचन क्षेत्र राघवपुर जाने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां लगातार बाढ़ के प्रकोप को देखते हुए वो जनता से मुलाकात करेंगे, क्षेत्र को लेकर निरीक्षण करेंगे, लोगों को किस तरीके से राहत पहुंचानी इसको लेकर भी वो बात कर सकते हैं। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जो है वो राघवपुर दौरा करने वाले हैं। बता दें आपको कि करीब 11 बजे वो पटना से निकलने वाले हैं। तेजस्वी यादव निर्वाचन क्षेत्र राघवपुर जाएंगे और वहां लगातार जिस तरीके से बाढ़ को लेकर के कई जो बिहार के जिले हैं वो अलर्ट पर है, कई क्षेत्र अलर्ट पर है। ऐसे में तेजस्वी यादव भी एक बार राघवपुर दौरे पर जाने वाले हैं और ये इस वक्त बेहद अहम भी है कि जिस तरीके से बाढ़ को लेकर के लगातार जो सरकार है वो भी चौक चौबंद है, लगातार तैयारी कर रही है। ऐसे में खुद नेता प्रतिपक्ष अपने निर्वाचन क्षेत्र जा रहे हैं, राघवपुर पहुंचेंगे और क्षेत्र का दौरा करेंगे। तो बता दें आपको कि तेजस्वी यादव आज करीब 11:30 बजे अपने आवास से निकलेंगे और राघवपुर दौरे पर जाएंगे। बता दें आपको कि लगातार जिस तरीके से बिहार में बाढ़ का कहर जारी है, ऐसे में तेजस्वी यादव ने ये सोचा है, तेजस्वी यादव ने आज अपनी तरफ से ये तैयारी की है कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र राघवपुर जाएंगे और राघवपुर जाने के बाद वो लोगों से बात करेंगे, साथ ही साथ बाढ़ की स्थिति जो है उसको लेकर भी निगरानी रखेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर उत्कर्ष जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, आपसे जानना चाहेंगे कि आज नेता प्रतिपक्ष अपने निर्वाचन क्षेत्र जाने वाले हैं, क्या वो अहम बातें होंगी, किस विषय को लेकर के, और क्या पूरी बात है जो तेजस्वी यादव आज राघवपुर जाने वाले हैं? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, राघवपुर जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आता है, क्योंकि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ इलाका है, विधानसभा क्षेत्र है जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का है। ऐसे में कुछ महीने पहले भी नेता प्रतिपक्ष ने दौरा किया था, लेकिन अब दौरा इसलिए ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि बाढ़ के कारण कई सारी जो जिंदगियां है वो अस्त व्यस्त हो गई है, वहाँ काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी बीते दिन दौरा किया है, बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा किया है, वैशाली का भी दौरा किया है। अब तेजस्वी यादव अपने विधानसभा दौरे पे जा रहे हैं और साफ तौर पर यही देखेंगे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में क्या कुछ दिक्कतें आई हैं और मुख्य नेता प्रतिपक्ष अपने तरफ से क्या कुछ कर सकते हैं। पूजा, उत्कर्ष, इससे पहले भी तेजस्वी यादव पिछली बार जब ऐसी स्थिति हुई थी तो वहां गए थे, लोगों की मदद की थी, भोजन की व्यवस्था की थी और लोगों को कुछ बात करें तो कुछ पैसे भी दिए थे। तो इस बार भी क्या लगता है कि तेजस्वी यादव कुछ इसी तरीके से लोगों की मदद करने वाले हैं? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से बाढ़ वाली क्षेत्र है राघवपुर, और ऐसे में तेजस्वी यादव वहां से आते हैं और कई सालों से उनका गढ़ है, ऐसा कहा जाए कि लालू परिवार का गढ़ है राघवपुर। तो ऐसे में राघवपुर की जनता को खुश करना तेजस्वी यादव का एकमात्र उपाय है। ऐसे में अगर जिस तरीके से जितना संभव हो पाएगा तेजस्वी यादव से वो भी करेंगे, क्योंकि जब पिछले बार वो दौरे पे गए थे तो मुख्यमंत्री पर जमकर बरसे थे और साफ तौर पर कहा था कि जिस तरीके से कटाव हो रहा है यहाँ पर, आने वाले समय में बाढ़ में काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनकी एक नहीं सुनी। इसको लेकर भी तेजस्वी यादव काफी ज्यादा गुस्से में थे और आज करीब 11 बजे वो निकलेंगे राघवपुर, अपने राघवपुर दौरे पर रहेंगे और करीब शाम को लौटेंगे। हो सकता है कि आने वाले दिन में जरूर प्रेस वार्ता करके वहां के बारे में तेजस्वी यादव बताएं। पूजा, उत्कर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे थे, जहां तेजस्वी यादव आज राघवपुर जाने वाले हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गंगा नदी का रौद्र रूप अब विकराल होता जा रहा है। ऐसे में मोकामा में NH 80 को भी अपनी चपेट में ले लिया है। महेंद्रपुर गांव में पटना मुंगेर नेशनल हाईवे पर 1 फीट गंगा नदी का पानी फैल गया है। नेशनल हाईवे 80 पर पानी का बहाव तेज होने से हाथीदह स्टेशन जाने में यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। गांव में रह रहे लोग खौफ में जी रहे हैं। इधर राष्ट्रीय मार्ग पर पानी फैलने से प्रशासनिक महकमा भी सतर्क हो गया है। तो नेशनल हाईवे पर गंगा का पानी चढ़ गया है। ऐसे में जो लोग हैं उन्हें काफी परेशानी हो रही है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जो पानी है वो सड़कों पर आ चुका है, NH पर आ चुका है। ऐसे में लगातार प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है हालांकि, लेकिन अब जो गंगा का जल स्तर है वो कई जिलों में बढ़ता जा रहा है, खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। ऐसे में
राष्ट्रीय मार्ग पर इस तरीके से जल जमाव भी एक बड़ी समस्या है और प्रशासन भी इसको लेकर के जो अलर्ट है वो भी अलर्ट मोड पर है प्रशासन, और लगातार उनकी तरफ से जो मदद पहुंचाने की कवायद है वो भी जारी है। सीएम नीतीश कुमार भी लगातार दौरा कर रहे हैं। ऐसे में ये बेहद अहम है कि जिस तरीके से सड़कों पर जल जमाव हो गया है, प्रशासन अलर्ट रहे और तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद रहे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोकामा से मुन्ना जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुन्ना जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आवाज आ रही है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हाईवे पे जिस तरीके से पानी आ गया है, इसके बाद से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? जी देखिए, मोकामा ब्लॉक में जिस प्रकार से गंगा नदी में उफान लगातार जारी है, उससे भारी परेशानियां हो रही है। खासकर मोकामा के महेंद्रपुर, मराठी, बादपुर, नौरंगा, जलालपुर में कई घरों में पानी 2-2 फीट 3-3 फीट चढ़ गया है। स्कूल में भी पानी घुस गया है। और सबसे बड़ी बात है कि हाथीदह स्टेशन के पास नेशनल हाईवे 80 पर 1 फीट पानी आ गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। आवागमन में भी लोगों को परेशानी हो रही है और लोगों के जो मवेशी है उनके चारे की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। जी, स्थिति पूरी तरह से बद से बदतर हो रही है। मुन्ना जी, क्या प्रशासन इसको लेकर के अलर्ट है? लोगों की मदद की जा रही है? जो भी परेशानी हो रही है, क्या प्रशासन उसको दूर करने की कोशिश कर रही है? जी देखिए, निश्चित रूप से प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। कसाहा दियारा, जंजीरा दियारा के जो लोग विस्थापित है, मोकामा ब्लॉक में जिन लोगों ने प्रणाली रखी है, उसके रहन सहन और भोजन की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन स्थिति पूरे मोकामा में बद से बदतर है। हालात नियंत्रण से बाहर हो रही है। नेशनल हाईवे पर पानी का चढ़ जाना यह दर्शाता है कि कई गांवों में पानी कई फीट तक घुस गया है। ऐसे में प्रशासन तो निश्चित रूप से सक्रिय है। अंचलाधिकारी, बीडीओ, अनुमंडल पदाधिकारी पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं और गंगा नदी में जो उफान है उस पर उनकी कड़ी नजर है। जी, क्या लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की तैयारी भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है मुन्ना जी? जी, निश्चित रूप से जो इलाका गंगा नदी के फ्लड से प्रभावित है उन लोगों को सचेत रहने को कहा गया है। उन लोगों को जो लोग प्रभावित हैं सुरक्षित स्थान पलायन कर रहा है। खासकर जंजीरा दियारा, कसा दियारा के गांव को छोड़कर ऊंची टीले पर शरण ले रहा है। स्थिति से बता दूं कि स्थिति पूरी तरह से भयावह हो गई है। जी मुन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। लखीसराय जिले के पिपरिया दियारा सहित बेगूसराय जिले से सटे समोहा दियारा इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। वहीं सरलाही, कुड़ाही सहित सैकड़ों गांव का लखीसराय बेगूसराय जिले से संपर्क टूट चुका है, जिसको लेकर लोगों में भयावह स्थिति बनी हुई है। वहीं आज स्वयं जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के साथ ही जिला परिषद के अध्यक्ष रामशंकर सिंह ने भी पूरे प्रशासनिक अमले के साथ सूर्यगाढ़ा प्रखंड से सटे लखीसराय बेगूसराय सीमावर्ती सामोहो दियारा इलाकों का दौरा किया है और लोगों का हाल जाना है, साथ ही साथ लोगों से सहयोग भी किया है। हम कल भी गए थे, आज भी हैं और लगातार चलिए रहे हैं। तो NH-80 से जितना गांव नॉर्थ है सब बाढ़ से प्रभावित है। उसके लिए सरकार की तरफ से मुकम्मल व्यवस्था है। हमारी सरकार पहली प्राथमिकता है कि आपदा के समय में राजकोष पर आपदा प्रभावित लोगों का पहला अधिकार है। तो राशि की कमी नहीं है, व्यवस्था देना जिला प्रशासन का काम है। गंगा के उफान के बाद कटिहार जिले के बरारी विधानसभा के कई पंचायत बाढ़ के जद में हैं और इस हालात के बाद निचले इलाके में रहने वाले लोग अब सड़क किनारे आ गए हैं। इस हालात का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी उदय मिश्र ने वैसी, गोविंदपुर, मोहाना, चांदपुर, कांतनगर, उत्तरी भंडारतल और दक्षिणी भंडारताल पंचायत का दौरा किया है। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा है कि अभी प्रारंभिक हालात में सूखा राशन और प्लास्टिक का व्यवस्था किया गया है, साथ ही मवेशी चारा का भी व्यवस्था किया जा रहा है। जिला प्रशासन पूरे हालत पर नजर बनाए हुए है।
मुंगेर के एक निजी नर्सिंग होम में मामूली सी खांसी को लेकर इलाज के क्रम में 6 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने मामूली खांसी में इलाज के क्रम में हेवी डोज दे दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई है। बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने नर्सिंग होम में जमकर हंगामा किया। डॉक्टर पर हत्या का मुकदमा चलाने और नर्सिंग होम को बंद करने की जिला प्रशासन से मांग की है। वहीं आरोपी डॉक्टर फरार है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुंगेर से इम्तियाज जुड़ गए। इम्तियाज, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है पूरा मामला? देखिए, ये सीधा सीधा डॉक्टर की लापरवाही का मामला है जी। और लापरवाही की वजह करके बच्चे की मौत हुई है, समझे ना जी। ये मामूली सी खांसी हुई थी और खांसी को लेकर करके खांसी हुई थी और उसमें जो है डॉक्टर ने जो है हेवी डोज चला दिया, जिसकी वजह करके बच्ची की मौत हो गई। बच्ची अच्छी खांसी थी, मामूली से खांसी हुई थी और खांसी के बाद डॉक्टर ने डायरेक्ट उसको 2 इंजेक्शन दे दिया। जी। इम्तियाज, क्या पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है? पूछताछ हुई है? कुछ जो आरोपी फरार है वो मिले? बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया और सबसे बड़ी बात, दुखद बात ये है ना कि सबसे दुखद बात ये है कि वहां पर डॉक्टर अपनी कमी को छुपाने के लिए ऑक्सीजन मास्क लगा करके उसको जो है भागलपुर रेफर कर दिया। और अपनी गलती को छुपाने की कोशिश की। लेकिन परिजनों को जब पता चला कि बच्ची की मौत हो गई तो उसके बाद परिजनों ने वहां पर हंगामा किया, काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। और एक बात और गौरतलब बात ये है इसमें, ये उस नर्सिंग होम का पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर के परिजन काफी आक्रोशित थे और डॉक्टर का लाइसेंस रद्द करना, नर्सिंग होम बंद करना और उस पे हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे थे। जी इम्तियाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम देते हुए एक बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया। आपको बता दें कि पीड़ित कर्मी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में कार्यरत है। हालांकि अपराधियों द्वारा चलाई गई गोली बैंक कर्मी के पैर में लगी। गोली की आवाज सुनकर जब लोग जमा होने लगे तो बाइक सवार अपराधी मौके से फरार हो गए। साहेबपुर कमला थाना क्षेत्र के पचवीर निवासी विजय सिंह एसबीआई की वीटा शाखा में कार्यरत है। मुंगेर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर कासिम बाजार थाना क्षेत्र के संदलपुर इलाके के एक रिहायशी मकान में छापेमारी कर हथियारों और जिंदा गोलियों के साथ 7 अवैध हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, 10,000 नगद, 5 मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। मुंगेर पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जाला रेड्डी ने इस मामले पर बताया है कि गिरफ्तार लोगों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। और हमारा जो स्पेशल टीम है उसके द्वारा रेड किया गया संदलपुर में। वहाँ रेंट पे 2 लोग रहते थे। वो दोनों हथियार का तस्करी करना, जो लोग आते थे उनको हथियार दिलाने का काम करते हैं। उसमें जब रेड किया तो उसमें 7-8 लोग थे। उसमें 7 लोग जो इन्वॉल्वमेंट है उनको गिरफ्तारी। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड के जारंग हाई स्कूल में 7 पंचायतों के लिए शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग की गई। वहीं काउंसलिंग के दौरान जमकर हंगामा और बवाल देखने को मिला। अभ्यर्थियों का आरोप था कि कम अंक आने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई है। हंगामा की वजह से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी देखने को मिली। वहीं आरोप ये भी था कि बीडीओ और बीईओ की अनुपस्थिति में काउंसलिंग की जा रही है। मौके पर गायघाट थाना क्षेत्र के प्रभारी अनिल कुमार दलबल के साथ मौजूद रहे। अभ्यर्थी विजय ने बताया कि अपने काउंसलिंग में हो रहे धांधली को देखते हुए जमकर हंगामा किया गया है। उनका यह आरोप है कि बाद में आए अभ्यर्थी की काउंसलिंग की गई और उनकी नहीं। वहीं कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। मैं अभी ऑफिस में बैठा हुआ हूं तो आप देख सकते हैं
और वैसे है क्या कि इसमें नाम पुकाया मतलब सीरियल वाइज पुकाया जाता है। कुछ अभ्यर्थी दूसरे जगह होते हैं या कुछ, तो वापस आने से इनको लगता है कि हमसे कम यहाँ हो गया, तो इस पे भी हंगामा करते हैं। लेकिन ये तो जो नियम है उस अनुसार से किया जाता है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र में एक मासूम बच्चे की हत्या कर शव उसके घर के पीछे फेंक दिया। जानकारी के अनुसार एक 7 वर्षीय बच्चे की हत्या कर शव को फेंक दिया गया। वहीं शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या की गई। इसमें जो भी है घर वालों का बयान लिया गया है और उनकी मदर थी जिन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। उन्होंने एक व्यक्ति को मुख्य आरोपी भी बनाया है जिनकी फैमिली से उनका पूर्व में विवाद था। और इसमें सभी पॉइंट्स को हम लोग देख करके जो भी फैक्ट्स हैं उसके बाद में FIR दर्ज की गई है, उसी के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अब झारखंड की खबरों का रुख कर लेते हैं। चाईबासा में साल 2005 में हुई अवैध बहाली के मामले में लोकायुक्त झारखंड की जांच के बाद पिछले साल सदर थाने में पश्चिमी सिंहभूमि के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर फकीर चंद्र हेम्ब्रम के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए उन्हें जमशेदपुर स्थित आवास से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जिले में 20 फार्मासिस्ट, 100 से ज्यादा ANM और 6 प्रयोगशाला सहायकों की बहाली में मेधा सूची में गड़बड़ी की शिकायत के बाद कार्रवाई हुई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।